आजकल पति पत्नी अलग भी नहीं रह सकते, चाहे 10,000 रुपए मिलते हो पति को, पर साथ ही जाएगी पत्नी भी। 5-5, 6-6 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं बेचारे, और पत्नी और बच्चों को लादे घूम रहे हैं। एक भैंस भी नहीं बंधेगी, गाय नहीं बंधेगी, ऐसे कमरे में रह रहे हैं, उसी में सिलेंडर, उसी में बेड, उसी में बिस्तर, उसी में तकिया, उसी में कपड़ा, उसी में बेड सेट, उसी में नाक सेट, उसी में फलाना सेट, उसी में ब्रश, उसी में कोलगेट, उसी में थूकना, उसी में। अरे क्यों पत्थर पड़ गए अकल पे? हैं? सास का इतना लंबा चौड़ा घर है, इतना बड़ा आंगन है, इतने कमरे बने हैं, इतना पेड़ खड़े हैं, बगीचा है, आम कहाँ पीपल के पेड़ हैं, कितने भी रेल फैल के सो, ये कहाँ भाग के जा रहा है? अरे 2-3 महीने कमा खा करके वो खुद ही तड़फड़ाएगा, भाग के आ जाएगा घर पे। खूब आराम से 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, 5 दिन रहो, पर इस तरह की मजबूरी जिंदगी मत जियो, क्योंकि ऐसी जिंदगी से आदमी बीमार होता है, आयु कम होती है, बच्चों का पोषण नहीं शोषण होता है, बच्चों में संस्कार देने की तकलीफ होती है। इसीलिए रेल फैल करके जीना चाहिए। धरती सारी प्रभु की है, सारी धरती गोपाल की है, गांव में जमीन ही जमीन पड़ी है, काहे को शहर की तरफ भाग रहे हो? और शहर में 1 बार नहीं 1000 बार जाओ, पर वहां पर सब ठीक हो तो खूब जाओ, खूब रहो। मजबूरी किसका बात? अरे महाराज महीना पूरा नहीं होता, 25 दिन में ही पैसे खत्म। 5 दिन के लिए इधर से उधर से, इधर से उधर से, उधर से उधर से, माथे पर 2500 को कर्जा हो गया, और अगले महीने 20 तारीख को खत्म, फिर 2500 को कर्जा हो गया, अगले महीने 15 को ही सारा खेल खत्म, अब 7.5 को कर्जा हो गया, और मिलते 5000 रुपये, कर्जा 7,500 रुपये का, हर महीने इतना दे। ये क्या है? इसीलिए कमाने वाले को कमाने दो, उसे नष्ट मत करो। अगर आप सपोर्ट करेंगी, धर्म पत्नी बन के धर्म निभाएंगी, तो अत्रि मुनि को जैसे भेज दिया जाइए, पर मुझे कोई कार्य दे जाओ, काम दे जाओ, कोई मार्ग दे जाओ। तो अत्रि मुनि ने अनुसुईया को कहा कि यहाँ कोई काम कहाँ जंगल में, पर ये नर्मदा का किनारा है, यहाँ बड़े बड़े संत परिक्रमा करने आते हैं, तू उनकी सेवा करती रहना, उससे टाइम भी कट जाएगा, और तेरा बोलना चालना सत्संग भी होता रहेगा, और हमारी याद भी नहीं सताएगी, और भजन भी हो जाएगा, और एक दिन तुम्हारा जो तपस्या मैं करूँगा बाहर, वही तुझे संतों की सेवा से घर बैठे प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए हमारे हिंदुओं में, सनातन में, महिलाओं को जंगल में तपस्या के लिए जाना निषेध माना है। महिला को घर के अंदर तप जप करने चाहिए, क्योंकि भजन ध्यान तप जप सब कुछ महिला का बराबर अधिकार है ऋषि मुनियों की तरह। अगर अत्रि मुनि कर रहे हैं तो अनुसुईया को भी करना चाहिए, बराबर है। नारद मुनि कथा सुना रहे हैं, मैत्री ऋषि कथा सुन रहे हैं, साथ में गार्गी माता कथा सुन रही हैं, क्योंकि गार्गी भी तपस्वी है अपने पति की तरह। वैसे आज के जमाने में महिला ज्यादा तपस्वी है, पति कम तपस्वी है। महिला साल में कम से कम 25 व्रत कर लेती है, पति एक भी नहीं कर पाता होगा व्रत। महिला कम से कम 365 दिन में 60 दिन उपवास कर लेती है, भूखी रह लेती है, राम नाम के भरोसे, पूजा के भरोसे। पति से ये सारा काम नहीं हो पाता है। महिला भजन ज्यादा कर लेती है, महिला माला ज्यादा फेर लेती है, महिला पूजा पाठ नित्य नियम ज्यादा कर लेती है, महिला कथा सत्संग तीर्थ भी ज्यादा चली जाती है। आप किसी भी तीर्थ में चले जाओ, महिलाओं की संख्या अत्यधिक है। आप कोई यात्रा के लिए किसी बस में जुड़ो, किसी यात्रा कंपनी के साथ आप यात्रा पे जाओ, आप बस में जब बैठेंगे तो उसमें 40 सीटें हैं, तो 30 महिला, 10 आदमी, 10 पुरुष। आज कमाल हो गया है महाराज इस कथा में। आज जो मैं कहना चाह रहा था, भगवान ने आज ऐसी लीला कर दी है कि आज पुरुष और महिलाएं बराबर बराबर बैठे, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं है। नहीं तो मैं ये भी कह देता, देखो कथा में महिला ज्यादा पुरुष कम है।
पर आज की कथा में महिला और पुरुष बराबर है, बिल्कुल गिनती से। पर पुरुष चाहे जितनी भी मेहनत पुरुषार्थ करे, महिला से आगे कभी न था न कभी रहेगा। महिला अग्र है भक्ति में, तप में, जप में, सेवा में, सब में महिला अग्र है। महिला जो सेवा कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। महिला निल्हा धुला सकती है बीमार को, पुरुष से नहीं होता हो। महिला कपड़े बदल सकती है बूढ़े के, जवान के, बच्चे के, पुरुषों से इतना नहीं होता। क्यों? महिला के अंदर सेवा भाव होता है। पर ऐसा नहीं है कि महिला सब में होता है, पर हाँ अधिकांश महिलाओं में होता है। कुछ महिलाएं तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती सेवा को। वो तो दिन भर खुद ही चाहती हैं कि हम लंबरदारी करें और सब हमारी सेवा करें।